नमस्कार। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल 2025 को लेकर के अप्रैल माह के भीतर सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं, इस विषय पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है। हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, यात्रा कैसी रहेगी, और ऐसे ही जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ग्रह गोचर का प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन को अप्रैल माह में प्रभावित करने वाला है, और साथ ही यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव है तो उसके लिए हम क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो। आज के इस राशिफल में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना विलंब किए आइए शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, ताकि एक आकलन हमें लग सके कि यह महीना कैसा रहने वाला है। अगर हम संक्षिप्त रूप से देखें तो ग्रह गोचर की स्थिति ये कहती है कि अप्रैल का महीना आपके लिए मिक्सड रिजल्ट देगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में 5 ग्रह आपके 12th हाउस में रहने वाले हैं। कौन से? सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु। ये पंचग्रही योग बना रहे हैं आपके 12th हाउस में। अब 12th हाउस क्या है? ये विदेश यात्रा से भी संबंधित है, अनावश्यक खर्चों से भी संबंधित है, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न से भी संबंधित है। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा। यदि कोई विदेश यात्रा से संबंधित आपकी योजना है या उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो अप्रैल 2025 में आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत मजबूत तरीके से बनती है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जीवन में अननेसेसरी एक्सपेंस आ सकते हैं, क्योंकि ये पंचग्रही योग 12th हाउस में बना हुआ है। दूसरी बात हेल्थ को लेकर के, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेट करता है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और विशेष करके उसमें भी मानसिक तनाव से थोड़ा सा अपने आप को बचा करके रखेंगे। अब इसमें एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। वो गुड न्यूज़ क्या है कि जो गुरु हैं वो आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में, धन भाव में स्थित हैं। तो गुरु की ये जो स्थिति है ये पूरे महीने ऐसे रहने वाली है जिससे परिवार में धन से जुड़े मामलों में भी कुछ राहत मिलेगी। अर्थात एक तरफ अगर जो पंचग्रही योग बन रहा है 12th हाउस में जिससे एक्सपेंस बढ़ने की संभावना है, तो दूसरी तरफ गुरु का आशीर्वाद दूसरे घर में मिल रहा है जिससे हमारे धन आगमन का मार्ग भी प्रशस्त रहेगा। तो इसका मतलब है कि अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर, करियर यानी अपना कार्यक्षेत्र, क्योंकि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर हमें अपने प्रयास करने होते हैं अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो करियर के लिए क्या स्थिति बनती है कि शनि जो आपकी जन्म राशि के अनुसार आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ये भी आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में रहेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और आपके 12th हाउस में रहेंगे। साथ में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु भी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने में आपको कार्य क्षेत्र, काम के सिलसिले में काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ सकती है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। एक समय में आपको कई सारे काम दिए जा सकते हैं, यानी आपको अपने आप को मल्टीटास्किंग करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता होगी। 14 अप्रैल के बाद थोड़ा सा स्थिति में बदलाव होगा। क्या स्थिति में बदलाव होगा कि सूर्य आपकी राशि में उच्च होकर जब प्रवेश करेंगे तब आपके वर्किंग फील्ड में सुधार आने की संभावना बनती है। व्यापारी जो हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए शुरुआत में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 13 तारीख के बाद जब शुक्र मार्गी होंगे तो उससे अगर आप विदेशी व्यापार या कोई इंटरेस्ट डील से लाभ मिल सकता है, आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलने की स्थिति बनती है। अब बात करें कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो पंचग्रही योग के कारण इस महीने खर्च बढ़ सकते हैं। मैंने आरंभ में ही कहा, विशेष रूप से स्वास्थ्य और यात्रा, पारिवारिक जरूरतों पर जो आवश्यकता से अधिक खर्च हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि बृहस्पति देव धन की आमद को भी बना करके रखेंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। 3 तारीख के बाद मंगल चतुर्थ भाव में आय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आमदनी में वृद्धि होने की संभावना बनती है, और अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करें हेल्थ की, तो शुरुआत में तो हेल्थ, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो शुरुआत में
आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेकिन 5 ग्रहों की द्वादश भाव में उपस्थिति, केतु की छठे भाव में उपस्थिति, क्योंकि जब राहु अगर 12th हाउस में है ट्रांजिट में, तो केतु डेफिनेटली छठे भाव में होगा। तो ये थोड़ा सा सेहत को लेकर के चिंता का कारण बनेगी। और सेहत में कहाँ ध्यान रखना होगा ज़्यादा? आंखों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, कमर से दर्द से संबंधित तकलीफ हो सकती है, पैर में चोट या मोच की समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। 14 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आपके हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। योग, ध्यान और संतुलित आहार से निश्चित ही आप अपनी हेल्थ में थोड़ा सा अच्छा कंफर्ट फील कर सकते हैं। अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या बनती है, तो प्रेम संबंधों की शुरुआत में थोड़ा सा महीना जो है ये संघर्षपूर्ण रहेगा। आपके जो डियर एंड नियर हैं उनको हेल्थ रिलेटेड थोड़े कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। 14 तारीख के बाद रिश्ते में मजबूती आएगी, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। और जो लोग मैरिड हैं उनको पहले के जो 2 हफ्ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा संबंधों में तनाव अनुभव कर सकते हैं, असहमति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि वैवाहिक जीवन में शुक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, 13 तारीख को शुक्र मार्गी होंगे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी को लेकर के थोड़ा सा अपना व्यवहार संतुलित रखें, उनकी तरफ ध्यान दें, खुलकर संवाद करें यदि कोई डिस्प्यूट है तो। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, विशेष करके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। घर में किसी बड़े फैसले पर सहमति बनने में मुश्किल होगी, धैर्य और सूझबूझ से काम लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 में ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि इन ग्रहों में जो द्वादश भाव में पंचग्रही योग बना है, केतु की छठे भाव में उपस्थिति है, यहाँ का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो क्या करना चाहिए? एक तो प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्याष्टक अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र दोनों में से कोई भी पाठ करेंगे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। गुरुवार को केले के पौधे में अगर मिल जाए तो वहाँ पर जल चढ़ाएं, हल्दी और चने की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार को लाल अनार हनुमान जी को अर्पित करें, और अगर संभव हो सके तो किसी मंदिर में अनार का वृक्ष लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नींबू मिर्ची का टोटका हर शनिवार को करें, इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर रहेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। महीने में अगर संभव हो सके तो अप्रैल माह में किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, और विशेष करके गुड़ और चने का दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने सिरहाने सोते समय तांबे का सिक्का रखें और हर रविवार को इससे इसको बदल दें, तो इससे आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तो ये था मेष राशि का मासिक राशिफल अप्रैल 2025 के लिए। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।